जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट करेंगे उनकी नागरिकता चली जाएगी, वो गलत था, सरासर गलत है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐश्वर्या जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बयान आ रहा है वो बिल्कुल यही आ रहा है, गृह मंत्री भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आसाम में एनआरसी हो गई, वहाँ पे 28-30 लाख ऐसे लोग हैं जो अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। उनमें से 20 लाख के करीब बताया जाता है कि वो गैर मुस्लिम हैं और 8 से 10 लाख जो है मुस्लिम हैं। अब आप बताइए ये जो सीए है तो इसका मतलब इसको शरीयत मिलेगी? नहीं तो इसको शरीयत नहीं, तो आप ही के डेटा के हिसाब से, मेरे पास वो वेरीफाइड नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चलिए किसी एक खास मजहब के खिलाफ नहीं है। जी बोलिए। हम कह रहे हैं बीबीसी गरिमा जी चला दीजिए। हम कह रहे हैं कि 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग में अगर 2 लोग मुस्लिम हैं, 8 लोग गैर मुस्लिम हैं, तो ये जो कानून है सीए का, अब उसमें तो ये शहरियत, एक मिनट, ये शहरियत गलत करेगा होगा। फिर देखिए तो 8 लोग भी गलत, लोग तो 10 लोग हैं, तो 10 से 10 इससे है ना? पहले भी शरीयत, एक चीज ऐश्वर्या जी प्लीज बताइए, देखिए, मैं आराम से कह रहा हूं कि इससे पहले भी शहरियत जो है सिटीजनशिप दी जाती रही, कोई नई चीज नहीं है, दी गई है, मोदी गवर्नमेंट में दी गई, मुसलमानों को भी दी गई है। लेकिन ये जो पूरा बनाया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये जो सीए है ये एनआरसी के लिए है, और ये आसाम में जब क्राइसिस पैदा हुई तब ये चीज सामने आई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बार बार ऐलान किया जा रहा है, भाई कौन मुखालफत कर रहा है, हा? और फिर ये तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार तो इतनी स्ट्रांग है कि जब चाहती है नोटबंदी का ऐलान कर देती है, जब चाहती है जीएसटी जैसा कानून लेकर के आती है, जब चाहती है ये लॉकडाउन कर देती है बगैर किसी से मशवरा किए। तो इसलिए इस सरकार तो कानून ही बन गया है, तो लागू करने में लागू कर रहा हूं लागू कर दिया। सुबुई मल्टी प्लीज, मल्टी, थैंक यू ऐश्वर्या। अभी मुमताज जी ने एक बात कही, आदिल हसन जी आ रहा हूं। जी, मुमताज जी ने एक बात कही कि असम में कुछ लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, मैं कह रहा था कि ये बात नागरिक होने की और ना नागरिक होने का मुद्दा है, हिंदू या मुसलमान होने का नहीं है। हर देश में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है कि कौन उस देश के नागरिक हैं और कौन उस देश के रेजिडेंट्स हैं। ये रजिस्टर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे संविधान में बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। आज जो है बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इम्पोस्टर्स फर्जी आधार आईडी कार्ड्स बना के हमारे देश में नागरिक बन के रहने लगते हैं और हमारे भाई बहनों के हक को वो लोग खा जाते हैं और हमारा बच्चा बेचारा बेरोजगार घूमता रहता है। जवादजीत को बेरोजगारी की चिंता थी ना, तो आपकी बेरोजगारी की चिंता का भी समाधान हो जाएगा। भारत के बच्चों को रोजगार मिलेगा जो बहुत सारे इम्पोस्टर्स खा जाते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, जब देश का विभाजन हुआ ऐश्वर्या, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ कि भाई जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा हो तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा। जो भारत में मुसलमान रह गए हैं उनको हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा। भारत ने तो उस वादे को निभाया। 10% मुसलमान थे, आज 15% हो गए हैं। 20-30 करोड़ हैं 140 करोड़ में से, लेकिन फिर भी आज भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं और सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, सब्सिडीज, पॉलिसी, सब कुछ अल्पसंख्यकवाद के नाम पर उनको मिलती हैं। लेकिन वहां इसके उलट पाकिस्तान में क्या हुआ? 22% पॉपुलेशन मात्र 2% रह गई है। फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। वो लोग जिनको एक बेसिक जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा और एक कानून, एक पैक्ट कह चुका था कि उनको वो अधिकार मिलना है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर भारत में मुसलमान को अल्पसंख्यक होने के नाते प्रोटेक्शन मिलता है, इसके बावजूद कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर कुछ ऐसे फंसे हुए लोग हैं बेचारे माइनॉरिटीज जिनके साथ बुरा हो रहा है, तो वही अल्पसंख्यक के अधिकार उनको क्यों ना मिले? क्या है? आपका कोई अधिकार? आदिल जी, अधिकार अपनी जगह है, लेकिन वही अधिकार किसी दूसरे को क्यों ना मिले? पॉइंट टेकन। सुबुह जी, आदिल जी के पास जा रहा हूं। AIMIM के प्रवक्ता हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। आदिल हसन जी, आपके नेता असाउद्दीन साहब कह रहे हैं वो सबको दोबारा कॉल कर रहे हैं कि सड़कों पे उतरिए। किस लिए आदिल जी, किस लिए? सीए नागरिकता दे रहा है, ले नहीं रहा है किसी से। आदिल हसन जी बोल रहे हैं। जी आदिल जी और विनीत गोयनका जी, आनंद जी को भी रखिएगा। मल्टी ऐश्वर्या साहब, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में
और देश के सामने भी अपनी राय रख दी और जो सच्चाई आपके सामने है। हाँ, अभी मैडम बहुत अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी की बात कर रही हैं। जुमा पढ़ते हुए एक नमाजी को मारा गया। अगर एक तरफ कांवरिया को आप फूल बरसाते हैं, एक तरफ मैम, बीच में नहीं। महाशिवरात्रि के मैम, चलते बीच में आप नहीं। मैम, डाइवर्ट बीच में करते नहीं। हैं मैम, रूट बीच और में उस नहीं। पर कोई आपने उनको कार्रवाई बोला, नहीं उनको होती बोलने है। दीजिए। और उस पर आपको तरस नहीं आता है। उस पर आपको तरस नहीं आता है कि उसको एक नमाजी को पढ़ते हुए किस तरीके से उसने सब इंस्पेक्टर ने लात चलाया। क्या यही भारत के संविधान? मेरे बाप दादा ने देश की आजादी के लिए इसीलिए जान दी थी। फजले हक खैराबादी से लेकर 1947 तक लाखों उलेमाओं ने इसीलिए दी थी कि एक नमाजी को जो नमाज के हालत में है वो अपने अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, उस तोमर की है, उस पर सिर्फ सस्पेंशन होगा। क्या अमित शाह की पुलिस गृह मंत्रालय इसी के लिए है? मुसलमानों पर आप यही दिखाना चाहते हैं? आपका कर्नाटका का एमपी बोलता है कि 400 सीट जिताइए तो हम संविधान बदल देंगे। यानी बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हो गए हैं, सरदार पटेल से बड़े हो गए, पंडित नेहरू से बड़े हो गए, महात्मा गांधी से बड़े हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद से वो बीजेपी के वो एमपी बड़ा हो गया है। बोलता है कि 400 एमपी में जिताइए। अरे मोदी जी को बोलिए 5 साल क्यों लगाया था मोदी जी ने? अरे इतनी हिम्मत थी तो अमित शाह साहब उसी वक्त ला देते। चुनाव के वक्त क्यों जुमला देते हैं? कभी नाम बदलते हैं। अब तो जुमला गारंटी में बदल गया है। पहले जुमला था, अब गारंटी में बदल गया। ये तो समझ में नहीं आता है। रेलवे का भी वही झंडा दिखाएंगे, टनल का भी वही झंडा दिखाएंगे, रोड का भी वही झंडा दिखाएंगे। पर अगर जनता फिर भी उनको चुन रही तो आपको क्या दिक्कत है? में अपने आप को आदिल जी, दिक्कत आपको है कि बीजेपी के नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत अमेजिंग है। AIMIM के लोगों को इसकी चिंता है कि बीजेपी के दूसरे नेता क्या कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन, विनीत जी मैं समझता हूं। आदिल भाई वापस आऊंगा। आदिल जी वापस आऊंगा। आदिल जी थैंक यू। आदिल जी वापस आऊंगा। विनीत जी, विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन मैं समझता हूं कि इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप मोदी और शाह को नहीं हरा पा रहे हो। इसीलिए जब आज सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लताड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको टेंशन आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा और कहा कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। विपक्ष के सारे नेता ऐसे बाहर आ गए कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। तो दिक्कत ये है, कमिंग बैक टू CAA से इन लोगों को ये दिक्कत है कि ये इंप्लीमेंट हो गया या ये है कि बिल्कुल लास्ट में इंप्लीमेंट हुआ है। क्योंकि जो अभी तक कह रहे थे, AIMIM के नेता अभी तक कह रहे थे कि ये आपकी नागरिकता ले लेगा, बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देने देगा। अब वो कह रहे हैं हाँ चलो ये तो जुमला है। ये जुमला कैसे है? ये तो नोटिफाई हो गया ना। सुबह मैं आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बोलिए विनीत जी जल्दी। ऐसा है कि मैं NRC पे आना नहीं चाहता था, लेकिन 2 मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा तो मैं बताऊं। एक तो बात क्या कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आएगा ठहर जाएगा यहाँ पे। जो आएगा उसको कागज दिखाना पड़ेगा। और जो कल तक रामलल्ला के सबूत मांगते थकते नहीं थे, 5-5 हजार साल के सबूत मांगते थे, वो अपने बाप दादा के कागज दिखाने में इतने शर्मा क्यों रहे? अगर कागज है तो दिखाए, नहीं तो बाहर जाए। क्योंकि धर्मशाला के कोई भी आएगा रहेगा। जाइए सऊदी अरेबिया, जाइए कहीं पे और जाइए, वहां पे रास्ता मिलेगा आपको। एक बात। नंबर 2 बात, आज विषय NRC नहीं है, आज विषय है CAA। वहां का प्रताड़ित भाई है, तकलीफ में है। क्रिश्चियन होगा, बुद्ध होगा, सिख होगा, जू होगा, हिंदू होगा, आपको क्या तकलीफ है? इसमें आपकी कोई नागरिकता जारी है क्या? 10 साल में तकलीफ होगी? आपने? मैं बीच में नहीं बोला था। बीच में अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं, इसके लिए बीच में बोला। मदरसा में पढ़े, इसके लिए बीच में बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। ये बताइए और क्यों नहीं दिया? ऐसा है, आगे भी देंगे, डंके की चोट पे दिया। मुझे लगता है बड़ा अच्छा कानून है। जिनको तकलीफ हो रही है उनकी नागरिकता पूछने का समय आ गया है कि अगर आपको हिंदुस्तान के कायदे में विश्वास नहीं है तो अपनी नागरिकता दिखाइए। कहां से आए आप लोग? कहां है आपका कागज? ये बताए लोगों को। और आज जो है अच्छे स्कूल में पढ़ते भैया, मदरसा में पढ़े, इसीलिए आप कानून में पढ़ सकते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ते तो तकलीफ नहीं होती। आदिल भाई आ रहा हूं। आदिल मदरसा में पढ़ के आते हैं, फिर कानून के बारे में रिलैक्स। जवाब देखिए करके जवाब जी।